आपके सामने लाया हूँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल चैप्टर का है, बहुपद का है। और ये बोर्ड के दृष्टिकोण के क्वेश्चन है। बोर्ड में जैसे जिस प्रकार के सवाल आते हैं उसी प्रकार के सब सवाल हैं। और आपसे आग्रह है कि ये प्रत्येक सवाल को आप बढ़िया से करें और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बोर्ड में क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है। और ये बताना चाहेंगे कि पिछले वीडियो में आप लोग को सब इंट्रोडक्शन बताया गया था कि क्या क्या है जरूरी सब्जेक्टिव को करने के लिए, सारे फार्मूले, ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दिए गए हैं। आप लोग को ये वीडियो देख करके आपको समझे भी होंगे कि हाँ कौन कौन फार्मूला है कौन कौन नहीं है। चलिए तो देखते हैं कि ये तो आपका क्वेश्चन है कौन 5 नंबर, और इस 5 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि घात 1 वाला बहुपद है, घात 1 वाला बहुपद होगा तो ऑप्शन नंबर ए है रैखिक, बी है त्रिघात, सी है द्विघात और डी है बहुपद नहीं है। तो आपको भली बात ही पता होगा, जो थ्योरी पढ़े होंगे, पिछले वीडियो देखे होंगे, तो उनमें बताया गया है कि अगर किसी बहुपद का घात अगर 1 हो तो रैखिक कहलाता है, घात 2 हो तो द्विघात कहलाता है, और घात 3 हो तो त्रिघात कहलाता है। लेकिन इसमें घात कितना है? 1 है। तो कौन होगा? रैखिक बहुपद होगा। कोई दिक्कत? देखिए जो पढ़े रहिएगा ना तो कोई क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर थ्योरी नहीं पढ़े रहिएगा तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में क्या होगा? दिक्कत ही दिक्कत होगी। इसीलिए फार्मूला पिछला वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, और उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से करिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, हाँ, नहीं तो बर्बाद होने के कगार पे आ जाइएगा। नहीं क्या जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है। 6 देखते हैं। रैखिक बहुपद का घात होगा। देखिए सेम सवाल है जी। अब एक बार ऐसे उल्टा पूछ दिया, एक बार ऐसे सीधा पूछ रहा है कि भाई घात 1 वाला बहुपद जब रैखिक कहलाता है तो फिर कहेगा कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? भाई सेम सवाल है ना। तो क्या हो जाएगा? 0 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा? क्या होगा? ये आपका सी होगा, 1 नंबर होगा। कि अगर देखिए रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, और कभी कभी ऐसे पूछेगा कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, याद रहना है ये, ठीक है ना, रखना है। चलिए अगला सवाल है 7 नंबर। 7 नंबर है कि x माइनस ए यदि fx का गुणनखंड है, x माइनस ए fx का गुणनखंड है तो अब fa क्या होगा? कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई बहुपद fx है, ठीक है ना, ये fx है और x माइनस a जो है ना, इसका क्या है? ये गुणनखंड है, तो इसे भागा देंगे तो 0 ना आ जाएगा जी। अरे गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि उसमें मान रखेंगे, वो x को a रखेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो गुणनखंड का मतलब ये होता है कि यदि x बराबर a किसी बहुपद का क्या है, अगर ये x बराबर a रखने पर फंक्शन का मान अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि ये इधर, इसको इधर ले आओगे तो x माइनस ए क्या होगा? उसका एक गुणनखंड होगा। अगर x बराबर a डालने पर अगर 0 आ जाए तो a को उधर ले जाओगे तो x माइनस ए क्या हो जाएगा? उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो ये उल्टा पूछ रहा है, यदि x माइनस ए अगर उसका गुणनखंड है तो fa का मान कितना होगा? 0 होगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चेहरा में क्या रखा है यार, ये क्वेश्चन में सब ध्यान रखो, ठीक है। चलिए तो कभी कभी चेहरा नहीं भी आएगा तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, बस ये क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग कहिएगा तो पूरा पूरा दिखा देंगे कभी कभी, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ, इसका ऑप्शन नंबर कौन मिला था जी? 0। हाँ, 0 ए होगा। क्या होगा? ये ए होगा। दिख रहा है? नहीं तो गलत चेंज कर देता हूँ, ये आपका ए होगा। चलिए एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x अब प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तब अल्फा बटा बीटा अब प्लस बीटा बटा अल्फा का मान बताना है, ये क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से, अब ये तो मिटा देना, ये हो गया तो चलिए और बात नहीं, एक बार और बढ़िया लिख लीजिए। सी होगा। तो देखिएगा ध्यान से,
ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ध्यान दीजिए, आपका ये कह रहा है कि ये बहुपद जो है ना, क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ से सबसे पहले बताओगे अल्फा प्लस बीटा बाबू कितना हो जाएगा, माइनस बीटा होता है ना। देखिए सूत्र याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ए बी कितना है, तो ये -3 आप बाटा कितना हो जाएगा 1, यानी -3 हो जाएगा। किसका मान है यार, अल्फा प्लस बीटा का। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा 8। सी कितना है वो 5 बटा 1, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। चलिए लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका मान चाहिए अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ठीक है ना। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ तो, एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा भागा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। और देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक सूत्र होता है, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ये होगा। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे बताओ तो, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे तो क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो अब देखिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका मान मुझे पता नहीं था, और यहाँ ऐसा इसका फॉर्मूला करने से अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, क्या है बताओ तो, ये आपका नहीं, अल्फा प्लस बीटा -3 है और अल्फा इंटू बीटा क्या है 5, तो दोनों का मान आपको पता है, ठीक है ना। तो कितना रखोगे यहाँ पे बताओ तो, बताओ। अरे अल्फा प्लस बीटा है -3 का स्क्वायर, ये माइनस ये 2 इंटू 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अभी अब बट्टा में हो जाएगा कितना आपका, ये अल्फा इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए कितना हो गया, ये 9 हो जाएगा ना, ये 10 हो जाएगा ना, ये 5, तो कितना हो जाएगा -1 बटा। देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार आया हुआ सवाल है। ये प्रत्येक अगर बुक ढूंढोगे ना ऑब्जेक्टिव का तो मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन बैंक में, तो और ये देखते ही मिल जाएंगे। प्रत्येक साल एक क्वेश्चन रहता है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये देख रहे हैं ना कॉन्सेप्ट ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला को भी ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ तो, बी नंबर हो जाएगा, -1 बटा 5। और 9 नंबर देखिए कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, क्या कल लिखवाया था ना पिछले वीडियो में, अरे पिछले वीडियो में बताया था ना कि आपको त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, मतलब जनरल फॉर्मूला बताइए। जनरल फॉर्मूला का नाम जानते हैं ना, देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो ये होता है त्रिघात बहुपद, घात कितना चाहिए 3। तो देखिए ये लिखे है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस ये तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर क्या मानिएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यही से पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे ax प्लस b, और द्विघात का a होता है, ठीक है ना। ये तीनों याद करके रखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत, कभी भी कोई भी पूछ सकता है। अब अगला सवाल जो होगा, निम्न में से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, इस प्रकार से सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आप इसको स्टॉप करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहे निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, देखिए नहीं पे ध्यान दीजिएगा, कौन बहुपद नहीं है। तो आपको हम बताए थे थ्योरी में कि बहुपद वह होता है जिसके घात सबसे पहले जरूर देखना है। घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए, घात रूट में नहीं होना चाहिए, चाहे वो बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अब बारी बारी से करते हैं, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, और 7 तो बहुपद है ना जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो x के पावर क्या है, ये 0 है, अरे कुछ नहीं है तो 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, ये तो बहुपद है, 0 तो होता है ना पावर में,
तो ये बहुपद है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं होगा। ये वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 ये भी बहुपद है कि नहीं है? ये देखिए आपका y का पावर क्या है? पावर 2 है। देखिए तो पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? ये बहुपद हो जाएगा। देखिए ये वाला सब रूट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पावर हमको दिखता है। ठीक है ना? बताइए यहाँ 3 रूट एक्स, अरे 3 रूट एक्स में अब करेंगे ना तो क्या होगा बताओ तो? ये 3 है, एक्स पावर 1/2 ना हो गया पावर। तो देखिए बट्टा में पावर नहीं चलेगा, तब पहले ही पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? अब मर्सी पकड़ाया गया। ये कह रहा है कि हम बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बट्टा में क्या है? पावर क्या है? बट्टा में आ जा रहा है। क्लियर है? देखिए ये भी बहुपद है। देखिए ये तो द्विघात बहुपद है ना, नजर आ रहा है ना? चलिए और सुनिए, अब है 11 नंबर सवाल। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है ना? तो निम्न में कौन बहुपद नहीं है? फिर क्वेश्चन है कि कौन बहुपद नहीं है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब अलग आ गया, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। देखिएगा पहले क्या है? √5x² माइनस 3√2x प्लस 4, ये तो बहुपद है। देखो पावर देखो सब क्या है? पावर क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो पूर्ण संख्या है, तो वो बहुपद है। लेकिन हमको क्या है? नहीं चाहिए। तो बताइए ये वाला बहुपद है कि नहीं है? देखिए ये भी बहुपद है। देखिए ये वाला संख्या कुछ भी बटन हो सकता है, लेकिन पावर देखना है मुझे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ये भी बहुपद हो जाएगा। ये देखिए तो बहुपद है, ये आया हुआ सवाल है। x + 1/x बहुपद नहीं है, पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए 12 नंबर कि निम्न में कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? तो देखिए है पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें बहुपद कौन है उसको ढूंढना है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है x² - 4x प्लस 2√x + 1। देखिए तो रूट में है ना, ये रूट में है ना, तो भाई रूट में जाएगा तो पावर में 1/2 हो जाएगा। ये वाला बहुपद नहीं है, ये वाला हटाइए, बहुपद नहीं है। बी वाला देखिए तो 1/x ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा पावर ना, ये भी बहुपद। ये बताओ है? ये वाला है देखो x² - 2x प्लस √3, ये वाला बहुपद। अब बताओ डी बा, अभी तो ये देख लीजिए x + 1/x बहुपद नहीं होता है। चलिए 13 नंबर अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल आए हैं। ठीक है ना? ये शायद पिछले साल 2021 में जो परीक्षा हुआ था ना उसमें आया हुआ सवाल था। ठीक है ना? इसको लोग ऐसे भी पूछता है कि अगर ax + b इक्वल, अगर कोई बहुपद है इसके शून्य कौन आएगा बताओ तो बाबू? ये इसके शून्य तो -b/a। भाई रैखिक बहुपद का घात 1 होता है तो उसके शून्य की संख्या कितना होगा? 1 होगा। और क्या होगा? इसको 0 करोगे तब ना मिलेगा, तो -b या बटा में क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे क्या है? कह रहा है ये कि 2x - 3 के शून्यक होगा, 2x - 3 के शून्यक होगा। तो क्या करेंगे? उसको 0 करके निकालेंगे ना। चलिए देखते हैं इसको। अच्छा ऑप्शन में मिट गया, चलो कोई बात नहीं, हम पॉज करके वीडियो देख लीजिए पीछे। देखिए क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ये 2x - 3, यही ना सवाल है? 2x - 3 के शून्य होगा, तो इसको क्या करेंगे बाबू? ये इसको 0 करेंगे ना तो ना शून्य मिलेगा। शून्य का मतलब उसको शून्य करो तो उसका शून्य मिलेगा। अब बताओ 3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? +3 ना हो जाएगा। x कितना हो जाएगा? ये 3, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? ऑप्शन में था। ठीक है ना? यहाँ पे 3/2 ऑप्शन में था, जहाँ ऑप्शन में देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके। ठीक है ना? वहाँ पे 3/2 होगा, वहाँ पे क्या करिएगा? मार लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर, अब ये 13 हो गया ना, बोलिए ना, ये 13 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या? अब ये 14 इसी तरह का सवाल है। 14 भी उसी प्रकार से सवाल है। कह रहा है कि 3x² - 12 के शून्यक है। लेकिन बताओ ये द्विघात है कि ये द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है? ये त्रिघात है, ये द्विघात है। घात 2 गो तो शून्य कै गो? 2 गो। तो शून्य निकाले कोशिश करिए। सवाल है आपका क्या चीज? ये 3x² - 12 शून्य निकाले के लिए 0 करेंगे ना। ये 3x² कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो +12 हो जाएगा ना। x² कितना हो जाएगा?
12/3 हो जाएगा ना। अरे बोलिए ना, ये 4 होगा ना एक्स स्क्वायर बराबर। तो एक्स इधर आएगा तो क्या होगा, देखिए प्लस माइनस 2 निकलेगा नहीं निकलेगा, इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। और इधर से जब स्क्वायर आता है ना तो 2 को मान देता है, एगो नेगेटिव में एगो। आज के बाद से मन में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना, कि अगर ए स्क्वायर, देखिए स्क्वायर अगर इधर आएगा ना उधर जाएगा तो एक्स को मान देगा 2 को, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो भले ही एगो देखो 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2, एगो -2 को तो निकलेगा, बोलो ना। हाँ तो ये होगा आपका आंसर। कौन होगा बताओ तो, आपका ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ठीक है। चलिए अब 15वां सवाल है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है तो बहुपद होगा। अब ये गुणनफल दिया हुआ है और शून्यकों का योग भी दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो बहुपद के एक फॉर्मूला लिखवाए थे पिछले वीडियो में, आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। देखे हैं कि नहीं देखे हैं, देखे होंगे, जो लोग नारायक होंगे वो कहाँ देखे होंगे। चलिए देखिए, लेकिन देख लीजिएगा उसको, तब फिर ये मजा आएगा, ठीक है ना। ये बहुपद का सूत्र, बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा ना माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा योग कितना चला भाई, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब 4 दिया है, यहाँ पे 4, यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है, मतलब गुणनफल होता है, कितना दिया हुआ है यहाँ 1। क्या ये ऑप्शन में कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 है, एक्स स्क्वायर या प्लस 4x, ये ऑप्शन तो ना होई। लेकिन देखो यहाँ सी में देखो पी स्क्वायर, अरे एक्स पे पी लिख देगा तो पी स्क्वायर माइनस 4p + 1, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। अरे यहाँ एक्स है और पी के रूप में दे दिया है, यही तो दिमाग लगाना है ना। अरे बोलो ना, वाई में एक्स में कुछ भी, बस ये बैठ जाना चाहिए यहाँ पे फॉर्मूला पे, ये वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। तब बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से सवाल आते हैं, ठीक है ना। देखिए आप ये वीडियो को देखिए और अच्छा भी लग रहा होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग 2 वीडियो निकाल चुके हैं और उसमें बताया गया है थ्योरी और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए गए हैं, आप लोग देखे होंगे और समझे भी होंगे कि हाँ कितना बढ़िया क्वेश्चन था। और ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसी में से आपके बोर्ड में आने वाले हैं, ये कहीं दूसरे जगह से नहीं आते हैं, आपको चुन चुन के क्वेश्चन कराया जाता है। ये हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको बुक में मिल जाएंगे और ये पूछे गए भी सवाल इसमें बहुत सारा है, जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो भी ये सवाल इसमें आपको दिए गए हैं। तो कोई भी सवाल एकदम इत्मीनान से करिएगा और आपको हम बार बार कहते हैं कि फार्मूला को याद रखिए। पॉलिनोमियल चैप्टर है, जितना कॉन्सेप्ट दिया गया है, जितना फार्मूला आपको बताया गया है, उतना फार्मूला क्या करना है, उसको याद कर लेना है। याद करने से क्या होगा, आपको इसमें क्वेश्चन करने का क्या तरीका आपको एकदम डिफरेंट मालूम होगा। याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे सोच पाओगे, रटना नहीं है ना, ये रटना नहीं है। तो ये तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए, हाँ आप पढ़े हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, ax³ प्लस ये bx² प्लस ये cx प्लस d होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है ना। अब बताइए, आपको बताया गया था थ्योरी में कि जितनी अधिकतम संख्या, जितनी घात होगी उतना ही क्या होगी, जितनी घात होगी उतना ही उसकी शून्यक आएगी। अच्छा, जितना शून्यक होगा उतना ही उसकी क्या आएगी। तो बताओ, कह रहा है बहुपद के जितने शून्यकों की संख्या अधिकतम क्या है जब त्रिघात बहुपद है, घात 3 है ना, तो जितना घात उतना ही शून्यक, तो क्या होगा 3 होगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या है। जितना घात उतना ही, तो बताइए इसी का जनरल हो जाएगा। देखो घात 3 तो यहाँ पे 3 को शून्यक, अगर घात n तो कै को शून्यक 1। अरे घात अगर n है तो कै को शून्यक 1। नहीं समझ रहा आप लोग, देखिए त्रिघात बहुपद में घात 3 है तो उसके 3 को शून्यक, अगर घात n है तो कै को शून्यक 3, n को ना होगा जी। जितना
घात होगा उतना ही शून्य होगा। थ्योरी याद रखना है ना, यही तो मेन चीज है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जितना घात उतना ही शून्य। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर सवाल है कि घात n के किसी बहुपद में कुल पदों की संख्या क्या होगी। घात n के किसी बहुपद में कुल पदों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जितना घात होगा ना तो उसके पदों की संख्या क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में इसको देखिए, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है ना। कौन बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद में घात है 3, तो पद कितने हो गए, 1 2 3 4। घात है कितना, देखो 3, तो पद की संख्या क्या हो जाएगा, 4। तो घात है अगर n, तो पद कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। आप देखिए, आप लीनियर रैखिक बहुपद पढ़े होंगे कि ax प्लस क्या होता है, ये b होता है। अरे होता है ना। देखिए अगर यहाँ घात क्या होता है 1, तो पद कितना हो जाएंगे, 2, तो 1 बढ़ जाता है। अगर घात रहेगा n, तो पदों की कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा, n प्लस 1। आइए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे पद पूछ रहा है, कुल पदों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे n प्लस 1। अगर कहेगा कि शून्य कितना होगा, तो क्या कहोगे, जितना घात उतना ही शून्य। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर जो सवाल देखिए कि द्विघात बहुपद बताएं जिनकी शून्यकों का योग दिया हुआ है। शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1 एवं तथा गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये भी 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1। तो देखिए आपको तो सूत्र जानते होंगे, क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ये बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये 1 दिया हुआ है, तो 1x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा कहीं दिया है क्या इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है, तो ये तो वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1, तो देखिए प्लस सही है लेकिन माइनस है तो वो भी नहीं होगा। तो देखिए आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, यहाँ पे आर रखो तो एक्स की पे आर रखो तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस में 1, तो इसी के जैसा ना है ये, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अरे नजर आ रहा है ना, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है, ऐसा ही कह रहा है कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 के शून्यकों का योग क्या होगा। योग मतलब क्या होता है बाबू, ये अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी, देखिए यहाँ बी कितना है, यही ना होता है, तो माइनस पहले से आएगा माइनस 7, ठीक है, माइनस 7। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, ये कितना है 3, तो 7 बटा 3, ऑप्शन कौन होगा, 7 बटा 3, ऑप्शन नंबर ए 7 बटा 3, ये टिक कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, उसको अब हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है ना करने में, इसी प्रकार से बोर्ड में आएंगे, ध्यान रखना है, याद रखना है सबको थ्योरी को। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ये कह रहा है बहुपद 5m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल होगा। अब बताइए गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू क्या भाई, द्विघात ना पावर 2 है, द्विघात समीकरण होगा, द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का द्विघात गुना शून्य होगा, तो प्रोडक्ट कर रहा है, गुणनफल कर रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा लेना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होगा क्या, सी बटा ए। अब बताओ सी कितना बा हो, लास्ट वाला 5, ए कितना बा 5 बटा 5, अब बराबर ए कितना बा 5, ए है बी है सी, 5 बटा 5 कितना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या नाम मारा जाओ, ऑप्शन नंबर सी। बुझाता, हाँ, अरे भाई कट जाएगा तो 1 होगा ना, बाद में देखो ये 5 माइनस 5 0 होता है, और 5 बटा 5 कट के कितना होता है 1, 5 एकम 5, बुझाया, 5 के पहाड़ा याद करिए। 22 नंबर रखिए, कह रहा बहुपद 3p क्यू माइनस 5p स्क्वायर
अब -11p - 3 के शून्यकों का गुणनफल देखो अब इसमें घात कितना है 3, तो इस हम अल्फा बीटा गामा का ना गुणनफल चाहिए, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या ये सूत्र आपको बताया गया है? ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d बटा। अरे बोलो तो बताइए डी सबसे लास्ट में है ना, ये क्या होता है? तो माइनस है तो -3, एगो माइनस बाहर है -3 बटा तो कितना हो जाएगा बताओ तो 3 तो क्या हो जाएगा बताओ तो काट कूट कितना हो जाएगा माइनस प्लस, तो 3 से 3 कट गया तो +1 हो जाएगा। क्या है? अरे निगेटिव एगो सूत्र का ये नंबर एगो -3 है तो माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो 3 बटा 3 कट गया कितना हो जाएगा? अरे बोलो 3 से 3 कट देखे ना ई कौन मारिएगा बताइए? तो यहाँ 22 का ए नंबर मारिएगा। ये बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है सभी को? नहीं बुझाएगा तो फिर आप लोग फिर कमेंट करिएगा। 23 नंबर बहुपद एम क्यू -3m² -m + 3 के शून्यकों का योग है। योग मतलब देखिए जिस तरह से यहाँ पे योग द्विघात में क्या समझ रहे थे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ तीनों घात होता है अल्फा बीटा और गामा ना होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस ये भी सूत्र होता है त्रिघात बहुपद में ना। क्या होता है ये -b बटा a। अब बताओ b यहाँ ना है तो माइनस क्या जाएगा ये -3। हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघात बहुपद है ये, तो -b बटा ये होता है। ये क्या जाएगा माइनस और -3 ये कितना है बताओ तो? ये कितना है? ये है आपका 1 से डिवाइड करो कितना जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो मार लीजिए, पहले मार लिए थे होशियार हो गए आप, ठीक है ना? चलिए 24 देखिए ए हो गया आप लोग मार के शांत हो जाइए, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, चलो ध्यान दो। 24 नंबर देखिए x² - 3 के शून्यक है +-3 कि +-√3 कि +-1 कि +-√2। अब देखिए अब शून्यक निकालने के लिए तो भाई कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। शून्यक निकालने के लिए कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना? आप देख लीजिएगा शून्यक निकालने के लिए बहुपद क्या करते हैं? 0 करते हैं। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? बहुपद को 0। यहाँ बहुपद क्या है? x² -3 बराबर। तो बताइए 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +3। आप पहले ही बताए थे यहाँ पे जब ये इधर आएगा तो 2 को मान देगा ना, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? ये √3। आंसर क्या नाम मारा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में मारिएगा +-√3। सबको बाहर है जी, दिख रहा है तुमको? चलो 25 नंबर है कि y = px के शून्यकों की संख्या होगी। आपको वो बताया गया था, देखिए x एक्सिस y एक्सिस में किसी फंक्शन का क्या है ग्राफ अगर दिया हो तो ये बताया गया था कि वह ग्राफ x एक्सिस को जितना जो कटेगा ना, तो यहाँ काटा है यहाँ काटा है, तो जहाँ जहाँ काटा होगा x एक्सिस को जितना जगह कटा होगा उतना ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितने जगह कटा है को? इसके आंसर कौन होगा? बुझाया कि नहीं बुझाया? उसी प्रकार से कोई इसका बनाएगा। अगर ये ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसा कई का आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका 2 होगा। हो काम मारने वाला काम कर दो जो भाई। क्या है ये भाई? एक एक्स एक्सिस को एक के जगह ना काम कर रहा है जी। ये जो काट किया है तो क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस पे नहीं कट करना, उससे मतलब हमको वाई को 1000 बार कट करे, लेकिन उससे मतलब हमको एक्स एक्सिस से मतलब है। बात समझ आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए 26 नंबर है, 26 नंबर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 26 नंबर है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यदि -3 और गुणनफल क्या है 2 है तो बहुपद क्या होगा? तो आपको तो पता ही होगा
कि जो बहुपद का सूत्र जो होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र याद है ना, तो क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। बताइए योग दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा कितना, प्लस 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2। तो ऐसा कहाँ नजर आ रहा है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, देखो ना, अरे माइनस नहीं तो यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखिए इस इतना ही पर जितना सवाल कराया है ना, ये चैप्टर नंबर 2 में आपके जो बहुपद चैप्टर है, मात्र हम 26 को क्वेश्चन कराए हैं। और देखिएगा जब परीक्षा दीजिएगा ना, इसी में से सवाल कोई ना कोई आएगा, इसी प्रकार से आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे -3 लिया, यहाँ पे 2 लिया, उसका मान कहीं यहाँ पे 4 ले लेगा, यहाँ पे 5 ले लेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का तो वही ना रहेगा जी। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे मरिए, इन की क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में मरिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में मरिएगा तो बहुत आगे जाइएगा। बात समझ रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट जरूरी है। आज सबसे पहला जो वीडियो बनाया है उसको जरूर देखिएगा, और कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों के दोनों करिएगा तो हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे हम लोग। कौन सा चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। चलिए तो आज यही कहेंगे कि मेरे वीडियो को शेयर करिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना नहीं भूले। थैंक यू।